हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत कोचिंग ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। तो हिंदी की क्लास में हमने पहले पढ़ चुके हैं, वर्णमाला टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं और उसके बाद हमने शब्द विचार को भी पूरा क्लियर कर चुके हैं, उसमें पढ़ चुके हैं सारा शब्द विचार। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय में हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग, अगर हम उपसर्ग के टुकड़े करें तो उपसर्ग के दो तरीके से हो सकते हैं, उप जमा सर्ग। अब उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग में सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग में उप की बात करें तो उप का मतलब होता है समीप या पास, समीप या पास। और सर्ग का मतलब होता है रचना या सृष्टि। उप का मतलब समीप या पास और सर्ग का मतलब रचना या सृष्टि। अर्थात कहने का मतलब है कि जो शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द की रचना करते हैं या नए शब्द की सृष्टि करते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। इसकी डेफिनेशन, जो शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द की रचना करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। अर्थात दूसरे तरीके में अगर हम सिंपल तरीके से देखें कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या एक नया अर्थ परिवर्तन करते हैं, नया अर्थ देते हैं, उसे कहते हैं हम उपसर्ग। तो अब हम सबसे पहले यहाँ शब्दांश की बात करें। शब्दांश किसे कहते हैं, आप कन्फ्यूजन हो गए कि शब्दांश क्या होता है, शब्दांश किसे बोलते हैं। तो शब्दांश का मतलब है शब्द का कोई टुकड़ा। शब्दांश का मतलब शब्द का टुकड़ा, यानी कि किसी शब्द का टुकड़े को ही हम बोलते हैं शब्दांश। शब्द का कुछ अंश या कुछ भाग, उसे बोलते हैं हम शब्दांश। जैसे कि एग्जाम्पल के तरीके से बात करें शब्दांश, जैसे हमने आहार है, ये हमारा एक शब्द है, तो हमने इसका एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया, आ जमा हार। ठीक है, तो जो शब्दांश है, हमने ये जो बाहर करा है शब्दांश, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। ये कहने का मतलब ये है कि इन शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं होता, ये अपना कोई अर्थ प्रकट नहीं करते, केवल अर्थ प्रकट करेंगे मूल शब्द जो होगा किसी शब्द में। और ये तो जब किसी शब्द के साथ जुड़कर उसका नया अर्थ देते हैं उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। अब शब्दांश के बारे में तो समझ गए कि शब्दांश अगर शब्द आए कि शब्दांश कह जाएगा किसी शब्द का टुकड़ा, शेष भाग। ठीक है, तो अब जो शब्द किसी शब्द के समीप आकर या किसी शब्द के आगे जुड़कर, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं, उसे बोलते हैं हम उपसर्ग। अब एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं हम, एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, हार हमने एग्जाम्पल ले लिया, हार। अब ये हार हमारा मूल शब्द है, ठीक है। अब इसमें हम हार में इसके शुरू में कुछ भी शब्दांश जोड़ेंगे जो इसका अर्थ को चेंज कर दे या इसका अर्थ बदल दे। अब यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ सकते हो। हार का मतलब, अब आप ये हार देखोगे तो इसका आपको एक अलग तरीके से अर्थ समझ गए होंगे। हार का मतलब एक तो जो आभूषण हम पहनते हैं हार, और एक हार का मतलब है, इसका अर्थ का मतलब है जैसे
कि किसी युद्ध के बारे में जीत हार होते हैं, किसी खेल में जीत हार, एक उससे रिलेटेड ये अर्थ अपना प्रकट करता है। लेकिन जब हम इसके शुरू में या इसके आगे, इस शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़ देते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से इसका अर्थ चेंज होता है। अब जैसे हमने इसमें जोड़ दिया किसी शब्दांश का हमने प्र शब्दांश जोड़ दिया तो इसका अर्थ चेंज, क्या शब्द बन गया? प्रहार। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हार था हमारा, लेकिन शब्दांश जुड़ने से इस हार का पूरे का अर्थ चेंज हो गया, एक नया अर्थ प्रकट हुआ हमारा यहाँ पे प्रहार। प्रहार का मतलब आक्रमण करना या प्रहार, ठीक है ना। प्रहार का मतलब हो गया कि किसी पर आक्रमण करना है, प्रहार चोट करना, वार करना। अगर हम इसी हार के शब्द, इस हार शब्द के आगे वी जोड़ दें, कोई हमने शब्दांश जोड़ दिया वी, तो इसका तब भी अर्थ अलग निकलेगा, विहार। तो आप देख रहे हो इस हार का, हम इस हार शब्द में अलग अलग शब्दांश जोड़ने से उनका नए अर्थ परिवर्तन हो रहे हैं, नए अर्थ निकल के आ रहे हैं। जैसे एक हार में हम जोड़ दें सम जोड़ दे तो ये हो जाएगा संहार, ठीक है ना। तो इस हार का ये नया अर्थ निकल गया। तो इसी वजह से इस हार शब्द का जो परिवर्तन किस कारण हुआ, क्योंकि हमने इसके शुरू में कुछ शब्दांशों को जोड़ा जिससे उनका नया अर्थ बन जाता है। तो इसे ही कहते हैं हम उपसर्ग, जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे योग है, योग शब्द है, तो हमने इसमें जोड़ दिया शब्दांश अभी, तो हमारा नया शब्द बन गया अभियोग। अच्छा, हार में हम एक और बता देते हैं, हार में अगर हम उप जोड़ दें तो हमारा नया अर्थ निकल के आएगा, नया शब्द बनेगा उपहार। तो आप देख रहे हो यहाँ से हार के हर तरीके से अलग अलग नए अर्थ निकल के आ रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि हमने ये शब्दांश जोड़े, और जो ये शब्दांश शुरू में जुड़ते हैं उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब अभियोग है, अभियोग में योग था हमारा पहले, तो हमने इसमें अभी जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया, तो हमारा अभी क्या हो गया? उपसर्ग। अब इसी तरीके से एक नोट पॉइंट और लिखना कि जो ये शब्दांश जुड़ते हैं शुरू में, इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, अर्थ केवल इनमें मूल शब्दों का होता है, जो मूल शब्द होते हैं। अब आपसे कहेगी इसमें अभियोग में मूल शब्द छांटिए, या क्वेश्चन में कैसे देगा कि अभियोग शब्द देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है या इसमें मूल शब्द छांटिए, ठीक है। जैसे कि और एग्जाम्पल, नाथ में हमने जोड़ दिया जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? अनाथ। तो यहाँ पे पहले नाथ था, इसके जुड़ने से हमारा रूप परिवर्तन हो गया, अर्थ चेंज हो गया, नया सा अर्थ प्रकट हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों को बोलते हैं, इन्हीं शब्दांशों को बोलते हैं हम उपसर्ग, ठीक है। अब उपसर्ग में हम पढ़ते हैं, उपसर्ग की डेफिनेशन तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर या किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। अब हम बात करते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। इसमें भी हमारे प्रकार होते हैं उपसर्गों के, तो उसमें उपसर्गों के प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट तो हमारे दो ही होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। हर किताबों का अलग अलग अपना रूल, अलग अलग हर किताबों में अलग अलग लिखा रहता है, तो हम जो मेन कॉमन है उन्हें ही पढ़ेंगे, उपसर्ग। तो उपसर्ग हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 संसर्ग, ठीक है। उपसर्ग के प्रकार में है हमारा प्रकार, उपसर्ग के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। नंबर 3 है हमारा उर्दू या अरबी या फारसी के उपसर्ग। और नंबर 4 है
अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हमारे उपसर्ग 4 प्रकार के हैं, ये संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू, अरबी या फारसी के, या फिर 14 नंबर 4 अंग्रेजी के। तो इसमें हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसमें हमें बस केवल मेन उपसर्ग पढ़ेंगे। सबसे मेन है हमारा पहले 2 संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। उर्दू, अरबी, फारसी और ये जो अंग्रेजी के, ये एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते इतने, लेकिन मैं इनको बताऊंगा क्योंकि पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में पता नहीं चलता कि कब क्या पूछ ले, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए उर्दू, अरबी, फारसी के और अंग्रेजी के उपसर्ग कैसे होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, संस्कृत के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के। तो आइए हम संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। पहले संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। संस्कृत में उपसर्ग जो हमारे, इनकी संख्या भी पूछ लेता है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, या ऐसे पूछ लेगा कि छांटने के लिए पूछ लेगा आपसे, 4 ऑप्शन देगा, उसमें उपसर्ग होंगे, तो पूछ लेगा निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है। तो आइए पहले हम सबसे पहले इनकी संख्या के बारे में जानेंगे, संख्या कितनी होती है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या। तो संस्कृत में अगर आपसे उपसर्गों की संख्या पूछे तो 22। कई किताबों में आपको अलग अलग इनकी संख्या देखने को मिलेगी, लेकिन एनसीईआरटी के आधार पर इनकी संख्या 22 ही है, क्योंकि एनसीईआरटी ज़्यादातर जो एनसीईआरटी का ही चलता है मानक, तो इसलिए संस्कृत की उपसर्गों की संख्या 22 होती है। तो अब देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग होते हैं संस्कृत के 22। उनके वे मैं 22 उपसर्ग लिख रहा हूँ। आ, अव, उप, अप, आ, अव, उप, अप, अति, अति, अधि, अपि, अनु, सम, सु, नि, वि। आ, अव, उप, अप, अति, अधि, अपि, अनु, सम, सु, नु, सु, नि, वि। दुर, दुस, दुर, दुस, निर, निस, दुर, दुस, निर, निस। प्र, प्रा, और ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्र, प्रा, प्रति, परि, उत, उद। तो ये हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। इनको याद करने का एक सीक्वेंस, बहुत ही याद करने का सबसे आसान तरीका है, इनको हम थोड़ा क्रम से याद करें। जैसे कि हमारा ऐसे, मतलब ऐसे शुरू होने वाले सारे हो गए यहाँ तक, फिर उसके बाद से नीवी, ठीक, क्रमबद्ध हम क्रम से भी याद करेंगे और लयबद्ध तरीके से भी, उससे हम आसान तरीके से, जैसे कि लयबद्ध से आ, अव, उप, अप, अति, अधि, अपि, अनु, सम, सु, नि, वि, दुर, दुस, निर, निस, प्र, प्रा, प्रति, परि, उत, उद। ये इनका एक बहुत ही जो लय तरीके से आप याद कर सकोगे, और आपको याद करने में भी एक अच्छा फीलिंग आएगी, ठीक है ना। जैसे कि दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आ, अव, उप, अप, अति, अधि, अपि, अनु, सम, सु, नि, वि, दुर, दुस, निर, निस, प्र, प्रा, प्रति, परि, उत, उद। तो ये हमारे इनकी संख्या 22 होती है। अब आप चाहे तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब आपसे क्वेश्चन में देगा, आपको इनमें से देगा उपसर्ग और बाकी अन्य उपसर्ग देगा, हिंदी के, उर्दू या अरबी के। तो उनमें से छांटने में पूछेगा, निम्न में से संस्कृत का उपसर्ग छांटिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर आपके ये याद हैं तो आप आसानी से छांट सकते हैं। अब हम इन 22 उपसर्गों से देखते हैं कि इनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे। ठीक है, जैसे आ, कोई शब्द देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा उपसर्ग है, या निम्न शब्द में से उपसर्ग छांटिए। तो हमें इन्हीं शब्दों से बने हुए उपसर्ग मिलेंगे, इन्हीं उपसर्गों से बने हुए शब्द मिलेंगे, तो हमें उनमें से छांटने हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इनके, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी तो आप आराम से
कुछ भी, बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ भी बना सकते हो। जैसे आ से हम देखते हैं पहले, आजीवन, ठीक है। तो जीवन, हम अगर हम इसमें से मूल शब्द, कई बार मूल शब्द छाटने के लिए पूछ लेगा, तो जीवन तो हो गया एक जीवन, और आजीवन, आ जुड़ने से इसका जीवन का पूरा अर्थ चेंज हो गया, आजीवन यानी कि जीने तक, ठीक है। तो इसका जीवन, पहले हम जीवन तो पता नहीं कितना, लेकिन आजीवन से हमें पता चल रहा है कि कब तक, आ का मतलब है तक, ठीक है, जीवन भर तक। जैसे आमरण, आमरण, ठीक है, मरण मतलब मरना, और आमरण का मतलब है मरने तक, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे कि आकार, सॉरी, आकार, आकार में हमारा मूल शब्द क्या होगा, अगर हम आकार से आ जमा कार, तो कार हमारा मूल शब्द है इसमें, लेकिन आ जुड़ने से कार का मतलब अर्थ चेंज हो गया पूरा, क्योंकि आकार का मतलब किसी की आकृति, ठीक है। आकार हो गया, आकाश हो गया, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन मैं ये बस आपको समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, इतने एग्जाम्पल, बाकी आप तो छाट लोगे खूब आराम से। बहुत सारे वर्ड हैं इसमें, आ से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है आ से बनने वाले शब्द हैं, जिनमें से आपको इनमें से कोई भी छाट के बता देगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। बस हमें मूल शब्द बाहर निकालना है, मूल शब्द। अगर हमारा मूल शब्द बाहर निकल गया तो बचा हुआ वो हमारा उपसर्ग ही होगा, ठीक है। अच्छा, अव से देखते हैं। अब अव से हो गया हमारा अवगुण, ठीक है, अवगुण हो गया, और अवकाश हो गया, अवकाश, और अव से क्या होगा, अवगुण, अवगुण, अवकाश, और अव से अवशेष, अवशेष, और अवतार, ठीक है ना। तो ये हमारे अव से शुरू होने वाले शब्द हैं, जिनमें अव हमारा उपसर्ग मिलेगा। अब आप इनमें से मूल शब्द भी छाट सकते हो। जैसे अवगुण में हमारा मूल शब्द क्या होगा, गुण, गुण हमारा मूल शब्द है, क्योंकि गुण में हमने अव जोड़ दिया तो उसका अर्थ चेंज हो गया, अवगुण। अवकाश का मतलब काश में हमने अव जोड़ दिया, ठीक है, अर्थ चेंज हो गया। अवशेष, इसमें मूल शब्द क्या है हमारा, शेष, और अवतार में तार, ठीक है। तो इसलिए आपको कई बार संस्कृत के उपसर्ग ना पूछ के आपसे मूल शब्द पूछ लेगा कि निम्न शब्द में से मूल शब्द छाटिए, ठीक है। इसी तरीके से उपकार, अप का देखते हैं, उप से हो जाएगा उपकार, उपमान, ठीक है, उपाध्यक्ष। अब यहां पे उपाध्यक्ष है, अब आपसे पूछ लेगा इसमें मूल शब्द क्या है, तो इसमें अध्यक्ष, अगर जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो उप जमा अध्यक्ष, तो इसमें मूल शब्द हमारा अध्यक्ष होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसमें से मूल शब्द छाट सकते हैं, जैसे उपमंत्री, ठीक है ना। तो ये हमारे इस तरीके से उप से बहुत सारे वर्ड हैं, ये तो मैं तुम्हें बस एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ कि क्या कैसे कैसे हो सकते हैं। अप से देख लो, अपमान, अपकार, अपभ्रंश, ठीक है। अप से ये हो गया हमारा अपमान, उपकार और अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अपघटक, अपघटक हो गया आपका, अपवाद हो गया, अपवाद, ठीक है ना। तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे इनसे, तो बस हमें ये याद करना है कि कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। अति से देख लो, अतिरिक्त, अति सुंदर, ठीक है ना, अत्यधिक। अब आप कहोगे कि अत्यधिक में तो अति को ही दिख ही नहीं रहा है, तो जो ये हमारा संधि के अनुसार जब हम इसके टुकड़े करेंगे, संधि के अनुसार अति जमा अधिक, अति जमा अधिक। अगर हम इसका मूल शब्द ये संधि के हिसाब से देखेंगे, जब हम संधि पढ़ेंगे तो ये जो है संधि में आएगा आपका यण संधि में। तो यण संधि में जो य का ई
ई और ए मिलके, ई और ए मिलकर हमारा ये बनता है, ठीक है ना। तो ये हम संधि में पढ़ेंगे ये सब। तो अगर आपसे ऐसे पूछे अत्यंत आए, एक एग्जांपल और, अति का अत्यंत, ठीक है ना, अत्यंत, तो इसमें भी हमारा अति होगा उपसर्ग। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मूल शब्द, अगर इसमें मूल शब्द पूछे अत्यधिक में मूल शब्द क्या होगा हमारा, अधिक, और अत्यंत में हमारा होगा मूल शब्द अंत, अति जमा अंत, ठीक है। तो मूल शब्द भी छाट सकते हो और आप उपसर्ग भी छाट सकते हो। तो अब इसके बाद देखते हैं हम, ये क्या देखते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल, अधि से कैसे शब्द बनेंगे। जैसे अधि से हो गया हमारा अधिकार, ठीक है, अधिकार हो गया हमारा, अधिनियम हो गया, अधिनियम, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष पे भी यहाँ पे भी वो संधि के यन संधि के अनुसार अधि जमा अक्ष, ठीक है ना। तो अधि जमा अक्ष हो जाएगा, इसमें अधि उपसर्ग होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, संधि के अनुसार अधिनायक, अधिकार, ठीक है। और अधि से देख लो, अधि से और क्या हो जाएगा, अधि से और क्या हो जाएगा, अधिग्रहण, ठीक है। तो अधि से ये हमारे शब्द बनेंगे उपसर्ग। अब देखते हैं अभी, सॉरी ये अपी नहीं है, यहाँ पे अभी है, अभी यहाँ पे गलती से लिख दिया जल्दी जल्दी में, अभी। तो अभी से देखते हैं हम, अभी से क्या बनेंगे हमारे। अभी से हो गया हमारा अभिमान, कहाँ ऊपर लिख दूँ, अभी के देखते हैं यहाँ पर, अभी, अभिप्राय, अभिप्राय हो गया, अभ्यास हो गया, यहाँ पे भी संधि के अनुसार अभी जमा, ठीक है, आस, और अभियोग, अभिमान, ठीक है ना। तो ये हमारे अभी से बने शब्द हैं, अभी उपसर्ग से। इसके बाद देखते हैं हम अनु से। अनु से हो जाएगा हमारा अभी से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऊपर, अभी, सॉरी, अनु से अनुसार, अनुमान, अनुग्रह, अनुग्रह हो गया, और अनुकरण हो गया, अनुकरण, ठीक है। तो ये हमारे अनु से, अनु उपसर्ग से बने शब्द हैं। इसके बाद हम सम के देखते सम का हो गया, सम का जैसे सम्मान, आप यहाँ पे देख रहे हो ये हलंत का मतलब है कि मैं, इसमें हमारे मैं की जो मैं है हमारा आधा व्यंजन है, अर्ध व्यंजन के रूप में है। जैसे यहाँ पे मैं हो गया, यहाँ से में आधा हलंत लगा हुआ है, निर में हलंत लगा हुआ है, दुर दुस में भी हलंत है हमारा, उद और उद में भी हलंत है। इनका मतलब है यहाँ पे आधा वर्ण प्रयोग होगा हमारा मैं। तो जैसे कि हमारा सम्मान, मैं में हमारा आधा वर्ण है। और एग्जाम्पल देखो इससे, संसार में जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि में पढ़ेंगे हम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, जब हम विच्छेद करेंगे सम जमा सार, ठीक है। इन दोनों के जुड़ने से हमारा संसार बनेगा। जैसे संस्कृत, सम जमा कृत, ठीक है ना। संधि के अनुसार हमारा सम उपसर्ग होगा। संस्कृत में क्या, सम्मान, संकल्प हो गया, संगति हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे सम से उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इसके बाद सु से देखते हैं हम। सु से का बहुत सारे वर्ड, जैसे कि सुविचार, सुज्ञान, और जैसे कि सुविचार हो गया, सुज्ञान हो गया, सुगम, सुवर्ण और स्वागत, सुजमा आगत, संधि के अनुसार स्वागत, ठीक है ना। तो ये हमारे सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं।
अब इसके बाद देखते हैं हम नी उपसर्ग से बनने वाले, जैसे कि नी से निहार, निहार हो गया, निरोग, निवारण, निवारण और निबंध, निबंध। ठीक है ना। तो ये हमारे नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब इसके बाद वी से देखते हैं। वी से हमारा हो जाएगा वियोग, वियोग, विचार, विशेष, विग्रह। ठीक है। तो ये हमारे वी से बनने वाले, वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब इसके बाद हम दुर से देखते हैं। दुर से जैसे कि दुर से दुर्गम हो गया, दुर्जन, दुर्गति, दुर्गति। और दुर से क्या हो जाएगा, और दुर्बल, दुर्बल। ठीक है। तो ये हमारे दुर से दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब ये जो रहे इन ये इसका मतलब जो ये मात्रा चढ़िया रहेगी, इसका मतलब होता है आधर है। ठीक है ना। दुर्जन, दुर्गम, दुर्गति, दुर्बल। ठीक है। ये सब हमारे दुर से बनने वाले शब्द हैं। अब इसके बाद के देखते हैं दुस उपसर्ग से बनने वाले, जैसे कि दुस्साहस। ठीक है। दुश्मन। और दुस से क्या होगा, दुष्कर्म, दुष्कर्म हो गया। और दू से और क्या बनेगा वर्ड, दुष्कार। दू से दुष्कार का मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द तो दुस से और क्या बनेगा, दुर्दशा में तो दुर का प्रयोग होगा, दुर्दशा में तो दुस से और हो जाएगा, दुष्कर्म तो यहाँ पे हो गया, दुष्कर्म से और क्या बनेगा, दु से और दुष्कर हो जाएगा, दुष्कर। ठीक है। तो ये सब हमारे दुस से बनने वाले शब्द हैं। अब इसके बाद हम निर से देखते हैं। निर से हो जाएगा हमारा निर्जन, निर्धन, निराकार, निराकार। और निर से क्या हो जाएगा, और निर्मल, निर्मल। ठीक है ना। ये हमारे निर से बनने वाले उपसर्ग हैं। अब इसके बाद निस। अब इसके बाद निस के देखते हैं। निस से हो जाएगा हमारा निष्कर्ष, निष्फल, निश्चय। ठीक है ना। तो ये हमारे निस से बनने वाले शब्द हैं। इसमें अगर हम इनका जब विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमारा निस निकल के आया है। ठीक है ना। अब इसके बाद प्र के देखते हैं। प्र से तो मैंने एग्जाम्पल में पहले भी बता चुका हूं। प्र से हो गया प्रहार, प्रलाप, प्रसिद्ध, प्रबल। ठीक है ना। ये हमारे प्रेस है। अब इसके बाद प्रा के देखते हैं। प्रा, पराधीन। ठीक है ना। पराधीन हो गया, प्राकृत हो गया, सॉरी प्राकृत नहीं, प्रेस है, पराक्रम, परामर्श। ठीक है ना। और
प्राचीन। ठीक है, ये हमारे प्र से बनने वाले, प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब इसके बाद हमारे बचे प्रति, परि, उत और उद। प्रति से देख लो, प्रति प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रत्येक। ठीक है ना, प्रत्येक। ये हमारे, इनमें हम प्रति हमारा बाहर निकल जाएगा और मूल शब्द जो बचेगा एक और इसमें अक्ष। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं परि। परि से बनने वाले जैसे परिवार हो गया, परिवार, परिश्रम, परिग्रह, परिमाण। परिमाण हो गया और परिणाम। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं, तो ये हमारे परि से बनने वाले हो गए शब्द। इसके बाद उत। उत के देखते हैं हम यहाँ पे, उत के हो जाएगा उत्कर्ष, उत्थान। ठीक है ना, उत्प्रेक्ष। उत्प्रेक्ष के बाद उत्पन्न, उत्पन्न, सॉरी उत्पन्न। ठीक है ना, ये हमारे उत के, जो उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इसके बाद उद से देखते हैं, उद्गम, उद्भव, उद्भव हो गया, सॉरी उद से और उद हो जाएगा इसमें, उद से उद्देश्य। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे उपसर्गों से बने हुए शब्द थे। अब इसके बाद हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग हो गए ये 22। इसके बाद हम हिंदी के पढ़ेंगे। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग में मैंने बताया कि उपसर्ग में बस केवल 2 इंपॉर्टेंट है, हिंदी के और संस्कृत के। तो हिंदी में अगर आपसे उपसर्गों की संख्या पूछे तो हिंदी में एनसीईआरटी के आधार पर 13 मानी जाती है। अब देखते हैं कौन कौन से। ठीक है, ये हमारे हिंदी के 13 अक्षर हैं। ए आ अन कु दू नी ओ भर सु अद उन पर बिन। ठीक है ना, हम इनको क्रम से लय से भी याद कर सकते हैं। ए आ अन कु दू नी ओ भर सु अद उन पर बिन। ठीक है, ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए और इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने संस्कृत में देखते हैं। जैसे ऐसे देख लो, जैसे जन्म, अथा, अटल, अछूत। ठीक है ना, अछूत आया, अछूत या अछूता एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे है। इनमें अगर हम इनका मूल शब्द देखते हैं, जन्म, था, टल और छूत या छूता। ठीक है, अब इसके बाद आ से देखते हैं हम, आजीवन, आमरण, आकार। ठीक है, ये ऐसे हैं। अन से देखते हैं, अनजान, अनजान हो गया, अंदेश, अंदेशा। ऐसे अन से और क्या बनेगा, अनजान हो गया, अंदेशा हो गया, अनविकार, सॉरी अनपढ़। ठीक है, अनपढ़ के बाद अनमोल। ठीक है, ये हमारे अन से बनने वाले हुए। कु से कुपुत्र,
कुपुत्र हो गया, कु से और क्या बनेगा, कुरूप, कुचाल। ठीक है, ये हमारे कु से हो गया, कुपुत्र, कुरूप और कुचाल। दू से क्या बनेगा हमारा, दुर्लभ, सॉरी दुर्लभ में तो दुर आ जाएगा, दुबला, दुबला, दुलारा, दुगना। ठीक है, ये हमारे दू से हो गया। फिर इसके बाद नी के मैं उसमें बता चुका हूँ, जो हमारे हम संस्कृत के पढ़े हैं उपसर्ग, उसमें नी, इसमें कॉमन 3 चीज़ है हमारा उपसर्ग में, हिंदी के उपसर्ग में और संस्कृत के उपसर्ग में हमारे 3 हैं जो कॉमन है, जो हमारे संस्कृत में भी और हिंदी में है। तो नी के मैं बता चुका हूँ, निहार, निडर, निरोग। ठीक है, ये हमारे सब नी से बने हुए हैं। ओ का हम कई बार ओ की जगह औ भी आ जाता है। ठीक है, औ के मैं बता चुका हूं संस्कृत में। ओ से देखते हैं, ओ से क्या बनेगा, ओधर, ओसर। ठीक है ना, और से क्या बनेगा, अगर ओ की जगह कई बार औ भी दे देगा तो अवगुण हो जाएगा इसमें, औ के मैं पीछे बता चुका हूँ संस्कृत में। ठीक है, फिर इसके बाद भर, भरपूर, भरपेट, भरमार। ठीक है, ये भर से हो गया। सु से मैं बता चुका हूँ, सुगम, सुलभ, सुजान। ये हमारे सु से। अध से अधकचा, अधकचा, अधपका, अधपका। और अध से क्या होगा, और अध्ययन। ठीक है ना, अध से हो गया ये हमारे। उन से देखते हैं हम, 19, सॉरी इसमें यहाँ पे हलंत लगेगा क्योंकि इसमें यहाँ अद्धा न की है। 39, वो सॉरी 39 नहीं, 19, 39। ठीक है, 39, 29, 69, ये सब हमारे उन से बनने वाले शब्द हैं। पर से देख लो, परलोक। ठीक है ना, परलोक, पर से और क्या बनेगा, परलोक हो गया, प्रलोभ, परलय, परलय। ठीक है ना, इसके बाद बिन से देखते हैं, बिन से क्या बनेगा, बिन जाने, बिन मतलब, बिन बादल। ठीक है, तो ये हमारे थे हिंदी के उपसर्ग जो कि 13 हैं इनकी संख्या और इनसे बनने वाले। तो आपसे कैसे भी पूछ ले, आप खूब आराम से या अच्छे तरीके से बता सकते हो कि उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम। तो आइए अब हम इसके बाद संस्कृत के हो गए उपसर्ग और हिंदी के। अब इसके बाद संस्कृत के, संस्कृत में हमारे, सॉरी संस्कृत नहीं, उर्दू, अरबी या फारसी। हालांकि क्वेश्चन में पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे आते हैं संस्कृत या उर्दू के, सॉरी उर्दू या फारसी के, उर्दू, अरबी, अरबी या फारसी। उर्दू, अरबी, फारसी में किस तरीके से होते हैं, जैसे कि बे, बद, बिला, खुश, गैर, हम, सर। ठीक है,
हालांकि उर्दू और फारसी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तरीके के कि किस तरीके से आते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, वे इस तरीके से होते हैं उपसर्ग उर्दू या अरबी या फारसी के सॉरी। तो इनसे जैसे कि बे से हमारा बेकार, बेजुबान, ठीक है ना, बेकार, बेजुबान, बेगम, बहुत सारे वर्ड हैं। मैं बस एक दो एग्जाम्पल से बताऊंगा। बद से क्या होगा, बदनाम, बदसूरत, बदसूरत, ठीक है ना। ये इनसे जो बद से बनने वाले हैं, बदनाम, बदसूरत या बदतमीज, ठीक है ना। बिला से क्या बनेगा हमारा, बिला से तो काफ़ी अभी जैसे बिलावल से हो जाएगा, सॉरी बिला से हो जाएगा बिलावल, बिलावल, बिला वजह, और बिला वजह हो गया। और बिला से क्या होगा, बिलासक, ठीक है ना। ये हमारे जो उर्दू अरबी या फारसी के हैं। और इसके बाद देखते हैं हम खुश से, जैसे खुश रंग, खुश रंग हो गया, खुश मिजाज, खुशामन, ठीक है ना। और इसके बाद खुश नसीब हो गया। गैर से देखते हैं हम गैर कानून, ठीक है ना, गैर कानून हो गया, गैर साधन हो गया। ये सब गैर से बहुत सारे। इसके बाद हम देखते हैं हम से हो जाएगा हमराज, हम सफ़र, ठीक है। सर से देख लो सरपंच। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, हिंदी उर्दू अरबी के तो बहुत सारे हैं। बस अगर इनकी संख्या पूछ लेता है कई बार, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या मेन जो, हालांकि होते तो बहुत सारे हैं, पर मेन जो इनकी उर्दू अरबी फारसी के उपसर्गों की संख्या होती है 19, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे उर्दू अरबी फारसी के होते हैं उपसर्ग। अब इसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी में भी बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, जैसे कि सब, डिप्टी, बस मैं 2-4 बता रहा हूँ। अंग्रेजी के भी बहुत सारे होते हैं, जनरल, वाइस, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो अंग्रेजी के होते हैं, जैसे सब से सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। सबसे बहुत सारे सबऑर्डिनेट। फिर इसके बाद डिप्टी से क्या होगा, जैसे डिप्टी सीएम, डिप्टी कलेक्टर हो गया, ठीक है। इस तरीके से जर्नल से जर्नल डायर तो ये नाम हो गया, जर्नल जैसे बैंक में गवर्नर, डिप्टी सीएम हो गया, और बहुत सारे वर्ड हैं। फिर जर्नल अथॉरिटी हो गया। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल या वाइस सीएम या वाइस गवर्नर, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट। इस तरीके से हमारे अंग्रेजी में उपसर्ग हैं। इसके बाद फिर एक और आता है, हालांकि वो किताबों में नहीं है, 5वां एक प्रकार और है इसका। नंबर 5 है हमारा संस्कृत के अव्यय के रूप में, ठीक है। अव्यय के रूप में इस तरीके से हमारे उपसर्ग प्रयोग होते हैं, जैसे अध से हो गया अध का मतलब अधोपतन, अधोगति, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 2 पे है हमारा अंत, जैसे अंतःकरण, ठीक है ना, और अंतपुर, अंतर्मन, ठीक है ना। इस तरीके से है। फिर इसके बाद है पुनर, इससे बनने वाले, जैसे पुनर का हो जाएगा पुनर्जन्म, पुनर्जीवन, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे संस्कृत में प्रयोग होते हैं। तो उपसर्ग हमारे जो 5 प्रकार पूरे हो चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वे देख लेते हैं। तो मैं कुछ शब्दों में कई बार मूल शब्द छांटने के लिए पूछ लेता है कि निम्न में कोई आपको शब्द देगा, या तो उसमें पूछेगा कि इसमें से मूल शब्द छांटिए, या ये पूछेगा कि इसमें कितने उपसर्ग हैं, उपसर्गों की संख्या पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछा प्रत्युपकार,
प्रत्युपकार, इसमें बताने हैं मूल शब्द बताने हैं और कितने उपसर्गों की संख्या बतानी है। सुसंस्कृत, 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 प्रत्याशित और उपन्यास। अब इसमें हमें मूल शब्द और उपसर्गों की संख्या बतानी है कितनी है, तो हम इनके टुकड़े करते चलेंगे, इनके विच्छेद करते चलेंगे, अलग अलग डिवाइड करते चलेंगे। बस हमें मूल शब्द, बस हमें ध्यान रखना है कि मूल शब्द निकालते जाना है। जो भी जब हमारा मूल शब्द निकल जाएगा तो बाकी बचे हुए हमारे उपसर्ग होंगे। अब जैसे प्रत्युपकार में हमने सबसे पहले करा प्रति, प्रति हमारा बाहर निकल गया, प्रति से फिर बाद में क्या बचा, उपकार। अब बहुत से बच्चे कह देंगे कि सर इसमें तो सर एक ही उपसर्ग है, लेकिन गलत है। उपकार के भी हम जब टुकड़े करेंगे तो उपकार के भी उप जमा कार, ठीक है, उप जमा कार। कहने का मतलब है इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, प्रति जमा उप जमा कार। अब आप इसको आसान तरीके से बता दोगे कि इसमें उपसर्गों की संख्या कितनी है और मूल शब्द क्या है। उपसर्ग कितने प्रयोग हो रहे हैं इसमें हमारे, 2, प्रति और उप, और मूल शब्द क्या बचा हमारा, कार। अब हम इसमें से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हमारा मूल शब्द बचा, ठीक है। इसमें से अब हम और कोई सभी उपसर्ग बाहर नहीं कर सकते, तो इसमें उपसर्गों की संख्या 2 और मूल शब्द कार। इसी तरीके से संस्कृत, सु जमा सम जमा कृत, ठीक है ना। तो इसमें भी आप मूल शब्द कृत और उपसर्ग कितने हैं, 2, सु सम और कृत। प्रत्याशित में इसी तरीके से प्रति, प्रति जमा आशित। अब आशित में भी हमारा उपसर्ग निकल जाएगा, आ जमा शीत, सॉरी, आशित का होगा हमारा आस, आस जमा इत, ठीक है ना। तो ये इसके जो हैं पूछे, तो इसमें उपसर्ग है हमारा एक, प्रति, ठीक है। फिर इसमें हमारे से पूछ लेगा मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है हमारा आस, या वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आस होगा या उसमें आसित होगा। लेकिन अगर इसमें आपसे पूछ ले कि इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय में बाद में पढ़ाऊंगा, तो जो इसमें से आसित में से हमने मूल शब्द निकाल लिया, तो बाकी का जो बचा इत, ये हमारा प्रत्यय होगा जो बाद में, वो प्रत्यय का चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो इसमें जो उपसर्ग हमारा केवल एक है, आसित, प्रति। अब इसी तरीके से उपन्यास में देखते हैं, उपन्यास, उप जमा न्यास, ठीक है। हमने उप को अलग कर लिया और न्यास को अलग कर लिया, बाकी जो बचा। अब न्यास में से भी हम उपसर्ग निकाल सकते हैं, नी जमा आस, ठीक है। तो इसमें भी हम बता सकते हैं कितने उपसर्ग हैं, 2, उप और नी। आपको ऑप्शन में देगा 2 तरीके से देगा उपसर्ग, और आपको छांटना है इस तरीके से टुकड़े कर कर, बस मूल शब्द हमें बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से शब्दों के टुकड़े करके हम निकाल सकते हैं उपसर्ग। तो आपका आज की क्लास में ये उपसर्ग क्लियर हो चुका है पूरा। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो जब हम करेंगे जब हमारा प्रत्यय भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब हम दोनों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो तब करने में आसानी भी होगी और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।